और हीरालाल जी ये मंदिर के लिए 51 रुपए और बाबा जी की गाड़ी दी। बहुत अच्छी बात है, मंदिर के लिए तो होना ही चाहिए। हाँ भैया, हमारे दुर्गा प्रसाद जी जो चक्की वाले हैं, आपके ओर से 251 रुपए, 201 रुपए मंदिर के हेतु 251 रुपए मंदिर में प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और 151 रुपए हमारे भैया जरूर शक्ति दकाली आपके ओर से प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम भी धन्यवाद देते मंदिर के सहयोग में कि मंदिर का आप लोग सहयोग करें ताकि परशुराम जी जब अगली बार आवे तो इन्हें मीठा दूध पिलाया जाए। दूध खट्टा ना होने पाए ये तुमने कैसे जान लिया कि खट्टा? अरे सोई जाने जी अच्छा, क्या तो भीड़ था? अरे चिंता न करो, अगली बार मैं मीठा वो करने गई। चलो हमने विचार किया बहुत हो गया, चलो कुछ मीठा मीठा हो जाए। नहीं बिल्कुल हो जो कुछ मीठा मीठा हो जाए। हमने प्रसंग से जुड़ते हुए एक गीत पढ़ा, एक प्रसंग दिया कि शायद परशुराम जी की इसमें परीक्षा तैयारी है, इसलिए बार बार इसे अब समस्या ये है कि परशुराम जी ने उस एक प्रसंग में अच्छा ईमानदारी से जिसके पास समय सूचक है वो जरा हाँ समय सूचक है सबके साथ है। जरा देखना परशुराम जी कितनी देर बोले। अच्छा देखना, जब नहीं देखा होगा जबरदस्ती दिखा दे। नहीं तो कहे नहीं, सब लोग देख ही रहे हैं तो हमारे बात करूंगा सब तीन ही है तो सुने जाए। अब देखो बड़ी अच्छी बात आपने कही है। चलो हम आपकी सारी बातों को अच्छा मानते और अच्छा मान कर के उत्तर देते, लेकिन हम आपसे फिर निवेदन करते हैं पंडित जो कहो तो हमको मैं खवाऊंगा कि हम कहो तुम्हारे मंदिर में तुम्हारी स्थापना करवा दे, मंदिर तुम्हारे बगल में बहुत बनवा दे, लेकिन इतनी लंबी बात न करो कि लोग यही प्रसंग थोड़े शब्दों में भी प्रस्तुत किया जा सकता, जिसका उत्तर थोड़ा थोड़ा अच्छी बात हो। अब देखिए परशुराम जी ने कहा कि वो ब्रह्म है, ये हरि है, हरि तो हो सकता है ब्रह्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। जा रहे होगा देखो ना बंदरों थोड़ा आगे किया गया और साल में मूंद के जाओ, बड़े बड़े भक्त हैं वो जानते हैं साल तो मूंद दे, साल तो मूंद दे, अवतार हरि ने अवतार लिया और उसके बाद आप 10 चौपाइयां नहीं पढ़ पाएंगे। एक चौपाई लिखी गई, देखे शिव की जिस्म अनेका अमित प्रभाव एक दे एका और बंदत चरण करत प्रभु सेवा। अगर विष्णु और हरि एक ही है तो क्या अपने से अपने पैर दबा रहे? नहीं, कहीं कहीं पर श्री ब्रह्म को हरि संबोधन किया गया, जैसे एक स्थान पर और बोले छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, लेकिन आगे कहा गया यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, संबोधन जो किया गया वो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री ब्रह्म का एक अवतार हरि रूप में हुआ जो हरि कहलाया, इसलिए उनका एक नाम हरि भी संबोधन किया गया। ब्रह्म का अवतार हुआ ये सभी लोग जानते हैं। एक सीधे शब्दों में बता दे, ये हमारी बात नहीं है, भगवान शंकर से पूछा गया तो बताते हैं क्या कहते हैं। बोले जयकार अज ये आगुण अरूपा और ब्रह्म भये कौशलपुर। ब्रह्म है कौन हुआ? ब्रह्म। अब परशुराम जी की दूसरी बात आई, बोले वो तुमने अपने लिए किया है, परोपकार में अगर करते तो हम तुम्हारी बात मान लेते। मुझे पंडित जी हम चाहते थे कि तुम ये प्रसंग उठाओ, क्योंकि हमारे पूर्वजों से तुमने बहुत जोरदारी से प्रसंग लिया, हम खुद चाहते थे तुम ये प्रसंग उठाओ। चलो अच्छी बात है, तुमने अगर उठाया इसलिए हमने इसका चयन किया। तुमने कहा तुमने परोपकार नहीं किया है, तुमने निज स्वार्थ में सब कुछ किया है। क्यों? जैसे अगर हमने निज स्वार्थ में किया है सब कुछ, तुम्हारे वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी झूठ बोल रहे हैं,
वो क्या कहते हैं, बोले धर्म धीरे होई है सतचारी अथ भुवन विदित भगत भय। किसका भय हरण करने वाले? बोले भगत भय हारी। और जब हमने निशाचरों को मारा, बोले अनुज निशाचर कतर के संहारा। तो अगर हमने अपना हित किया, मित्रों विचार करना, अगर हमने अपना हित किया है तो वहां बहुत से लोग आए और उन्होंने हमारी वंदना की। हमने क्या किया? परशुराम जी कह रहे तुमने अपना हित किया है, लेकिन अगर इनमें हमारा नाम हो कहीं तो बता दे, या हमारा नाम हो या हमारी जाति का नाम हो तो आप बता दो हमने क्या किया। बोले मारी असुर द्विज निर्भयकारी, मारी असुर द्विज, द्विज माने मारी असुर द्विज निर्भयकारी और स्तुति करही देव मुनि झारी। देवताओं का अगर हित न होता तो क्या देवता किसी की स्तुति करते हैं? क्यों बताओ? देवता जब उनका स्वार्थ होता है तभी वो अपनी स्तुति करते हैं। बोलिए। और आप भैया पप्पू राठौर जी आपकी ओर से भी बुलाए बाबू परशुराम जी की चरणों में और लखनलाल जी के चरणों में उपलब्ध है। भैया को कोई चोट खा हुआ। अब परशुराम ने एक बात कही कि तुम्हारे गुरुदेव ने दिखा दिया, चले जात मुनि धीरे दिखाई। बोले दिखा दिया तो तुमने उसका वध कर दिया। दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। यह आपकी बात बहुत अच्छी है, हम इसे साथ स्वीकार करते हैं। बड़े हमसे भूल हो गई पंडित जी कि हमने दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी। लेकिन पंडित जी हमें ये भी नहीं याद कि हमारे गुरुदेव ने उससे क्या कहा था। ये आप बताओ कि गुरुदेव ने कहा क्या था। चले जात मुनि धीरे दिखाई और सुनी तारका। तारका ने क्या सुना है, क्या सुनकर उसे क्रोध। पंडित जी बड़े शस्त्रों का प्रयोग करते हो, तारका पर किस शस्त्र का प्रयोग किया है? तारका अबला है तो उसका पद क्यों किया गया? तारका अबला है उसका पद क्यों किया गया? हम भी तुमसे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर सकते हैं कि तुम्हारी दाई बहुत बड़ी पतिव्रता थी, फिर भगवान ने उनको क्यों मारा? वो भी तो अबला थी। देखिए यहाँ पर सीधा प्रमाण मिलता है। स्वा बलम राम आश्रितम चहीमान दुष्चारी। अपने बल का आश्रय लेकर के इस दुष्चारी का वध करो। लेकिन पंडित जी तारका को क्या सोचकर बोल रहा है? ये बात तो तारका ने सुनी नहीं। चलो फिर को बता दो, देख लियो, पढ़ लियो तो बाद में बता दो, है ना। अब चलो एक बात बड़ी बड़ी हाँ है कि भगवान प्रेम से नहीं आते, भगवान प्रेम से नहीं आते। और स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम से नहीं आते। और हमने जब पढ़ा तो क्या पाया? बोले प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। जैसे अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार भगवान प्रेम से प्रकट हो जाती है। एक प्रसंग परशुराम जी ने उठाया, बोले अगर प्रेम से प्रकट होते तो एक भक्त ने क्या मांगा? क्या मांगा? बोले जय विधि हो नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। पंडित जी पहली बात तो जो प्रसंग पढ़ा करो उसकी पूरी जानकारी रखा, ठीक है ना। और आप भैया केवल सिंह जी कटारी के निवासी है, आपने प्रीत की मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में प्रस्तुत की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भैया संतोष मिश्रा जी आपने भी लखनलाल जी के चरणों में दस्त मुद्रा भेज की है, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा विचार, नारद ने भगवान से मांगा और भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने क्या नहीं दिया? भगवान ने वही दिया जो उन्होंने मांगा, पहली बात। और दूसरी बात आपको बता दें कि आपने भी चर्चा हो तो आपने उठा दिया।
आप बताएंगे थोड़ा हमने पीछे भी पढ़ लिया। क्या नारद ने प्रेम का प्रयोग किया? नहीं किया ना? तो फिर आपने प्रसंग काल में 10-20 चौपाई करते हुए समय काट ले रहे हो। नारद ने कहीं पर प्रेम का प्रयोग नहीं किया। किसका प्रयोग किया? अपने ज्ञान का प्रयोग किया। और ज्ञान का प्रयोग करता है जब व्यक्ति भगवान के सामने तो धोखा खाता है, और जब प्रेम का प्रयोग करता है, भक्ति का प्रयोग करता है तो भगवान स्वयं उसका हाथ थामने के लिए आते हैं। क्यों? जब गज को ग्राहन घेर लिया, एक गज पुकारता है, भगवान दौड़े चले आते हैं। क्यों? ये प्रेम है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और निज का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते। भगवान तो प्रेम को सब कुछ मानते हैं, लेकिन नारद ने वहां पर प्रेम का सहारा नहीं लिया। किसका सहारा लिया? बोले देखिए, नारद तो पहले गड़बड़ी कर रहे हैं। बोले बड़ी बारी लगी रहे निहारी। कोई आपको संत समझ करके और अपनी कन्या को दिखावे कि आप इसके दो दोष बता रहे हो, तो आप उसको देखने लगो, उसकी सुंदरता देखने लगो। ये नियम है। ऐसे संत पंडित जी, तुम 80% तो मिल ही रहे हो ना, केवल 20% की कमी है। और वो कमी आए कि नारद विवाह करना चाहते थे, तुम विवाह के चक्कर में नहीं हो, बाकी 80% मिल रहे हो। देखो, नारद को कन्या दिखाई गई तो लक्षण ताश विरोह की भुलाने, उसके जो लक्षण देखे वो देख करके वो भूल गए। लक्षण देख करके वो भूल गए। कछुक बनाई भूख सनभाखे, कुछ उल्टे सीधे लक्षण बता दिए राजा को। देवका बताओ, पहली बात तो नारद जी झूठ बोले। क्यों? क्या भगवान का भक्त झूठ बोलता? नहीं बोलता, अपने लिए नहीं बोलता, संसार के लिए भले बोले। सत्य को प्रिय न बोलिया, सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। ये सिद्धांत कहते हैं सत्यम अप्रेम न बोलिया, जो अप्रिय सत्य हो उसे मत बोलो, लेकिन अपने लिए कभी झूठ मत बोलो। मित्रों, नारद जी ने यहाँ पर झूठ का सहारा लिया, और जब आगे बढ़े तो विचार क्या करते हैं? बोले हाँ विधि विचार करते हैं कि स्वयंवर तो आगे कीजिए, और अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो हो ही जाते गहरू अति भाई। अगर हम वहां तक जाते हैं तो बड़ा विलंब हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। तो क्या बोलना? और आप है भैया धनीराम जी, आपकी ओर से दोनों स्वरूपों के श्री चरणों में सच्चा पुनराय करते हैं। कोट का जवाब देखिए, नारद जी वही जात गहर भाई। तो नारद जी ने विचार किया, क्यों ना भगवान को यही बुला लिया जाए। और नारद जी ने प्रेम का सहारा लिया, प्रेम का सहारा लिया, भगवान आ तो गए, लेकिन ज्ञान उन पर प्रभावी रहा नारद जी पर। इस कारण भगवान को अपनी लीला करनी पड़ी। क्या किया नारद जी ने? बोले बहु विधि विनय कीनते ही गाला, बहुविधि विनय कीनते ही गाला। बहुविधि, जो बहुविधि विधान है ये ज्ञान से होते, भक्ति से नहीं होते। ये विधान जो प्रयोग कर रहे हैं ये ज्ञान से। बहुविधि विनय कीनते ही गाला, तो प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, हरि विलो तब नयन जुड़ाने, कोई काज ये हरसाने, तब प्रसन्न हुए के काम हो जाएगा। अच्छा, भगवान से उन्होंने मांगा कि आप उनको देव प्रमोही, भगवान ने उससे कहा देवी होइए परम हित, नारद सुनो तुम्हार और तो ही हम कर न आन कछ वचन न मखा। क्यों नहीं? भगवान ने इससे कहा है, और किसने कहा? और भी तो कहा है, लेकिन जैसे तुम्हारी बुद्धि में पाला पड़ेगा, वैसे नारदों की बुद्धि में पाला पड़ा रहा है। भाई
यहाँ बताया जा रहा है कि नाथ संबुधन भय निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। इनकी समझ में नहीं आ रहा। और वहां नारद को भी बताया जा रहा था कि कुपथ मांगे रुच व्याकुल रोगी, अपने धन देहि सुनहु मुनि योगी। भगवान ने सीधे कह दिया था कि कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी। छह बताओ, इस समाज में कोई वैद्य है? कोई वैद्य है इस समाज में? उपचार करने वाला कोई है? मेरा एक बात बताएं कि आपके पास कोई रोगी आवे और आपने देखा कि इसको ये रोग है, मैंने सीधे शब्दों में बता दें मधुमेह। मधुमेह जैसे पाश्चात्य सभ्यता की एक भाषा है, उसमें शुगर या डायबिटीज कहते हैं, है ना? मधुमेह है। आपने जाना कि इसको मधुमेह है और वो आपसे कहने लगे कि हमको मिठाई दे दो खाने के लिए, दवाई क्या आप दोगे? मधुमेह रोगी को मीठा तो नहीं दिया जाएगा, है ना? वैसे मधुमेह का एक बढ़िया उपचार हम बता दें। आज के समाज में 80% लोगों पर मधुमेह प्रभावी रहता है। आप लोगों को एक बात बता दें कि श्री गणेश, भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश कितने लड्डू खाते हैं? बहुत मीठा खाते हैं, खाते हैं नहीं खाते? और आप भैया पवन विस्मृति निवासी उठैया के आपने लक्ष्मण जी के श्री चरणों में 20 मुद्रा देखी है। और आप भैया नीरज जी अकोई की आप निवासी है, आपने भी लक्ष्मण जी के श्री चरणों में 20 मुद्राएं। और आप भैया आचार्य पंडित विनोद कुमार जी द्विवेदी, पप्पू पंडित जी, ये लक्ष्मण जी के श्री चरणों में आपने भी 20 मुद्राएं भेंट की है। आप सभी लोगों को कोट धन्यवाद। देखिए श्री गणेश जी बहुत लड्डू खाते हैं कि नहीं? मोदक प्रिय मुद मंगल खाता। मोदक माने लड्डू, क्यों? मोदक प्रिय मुद मंगल खाता। उन्हें लड्डू बड़े प्यारे हैं, बहुत लड्डू खाते हैं। क्या गणेश जी को मधुमेह हुआ? गणेश जी को मधुमेह नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्यों नहीं हुआ जानते हो? एक सूत्र सभी लोग पढ़ते, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं। और भी कुछ खाते हैं, क्या खाते हैं? कपित्थ माने कैथा, जम्बू माने जामुन। तो चाहे सभी मिठाई खाओ, कैथा जामुन खाते रहो, मधुमेह कभी नहीं होगा। एक बड़ी यहाँ औषधि है। देखिए वहां पर नारद जी को रोग कुछ दूसरा है और वो दवाई तो दूसरी मांग रहे हैं, है ना? नारद जी को रोग क्या है? बोले बोले अंकुरे हो भारी। एक बार बताओ, उनको पहले से क्या रोग है? नारद जी को अहंकार। क्यों? अहंकार के रोग के कारण ही तो भगवान ने किया। अच्छा, किसी को अहंकार हो उसको डोली पर बिठा दो तो और अहंकार हो जाता है कि नहीं? तो भगवान ने भैया बना ले तो बढ़िया दवाई मांग रहे, नहीं तो और बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा कुपथ मांग रुझे व्याकुल रोगी। मधुमेह का रोगी यदि मिष्ठान मांगे तो उसे नहीं देना चाहिए। वो वैद्य के पास जाए और कहे कि हमें मिष्ठान दे दो, क्या वैद्य मिष्ठान देगा? नहीं देगा। वही औषधि देगा जिससे उसका मधुमेह दूर हो। वही भगवान ने किया। बोले कुपथ मांग रुझ व्याकुल रोगी, अपने दे पंडित जी देखो, नारद जी तो नारद जी के पक्ष में खड़े हो। नारद जी इतने बड़े झूठा कि अच्छे तो नारद जी का कहीं अपमान हुआ? नारद जी का अपमान हुआ? भाई नारद जी को उन्होंने स्वरूप नहीं दिया अपना। किसका स्वरूप दिया? बंदर का। ये बंदर का स्वरूप किसने किसने देखा? सभी लोगों ने? केवल 3 लोगों ने। केवल 3 लोगों ने ये स्वरूप देखा। बोले सो स्वरूप नट कन्या देखा। नट कन्या, उस कन्या ने देखा। बोले रहे तहां दुई रुद्रगण ते जानत सब भेद। वो भेद
सब भेद जानते थे। क्यों जानते थे? कि नारद जी पहले भगवान शंकर के पास गए थे, पहले भगवान शंकर के पास गए थे। और भगवान शंकर ने कहा भी था कि बार बार बिन बामुनि तो ही अचिमिया चरित सुनाए मोही तीवी जनी हरी सुनाए कबहू चले प्रसंग दुरायो कबहू। तो ये दो रुद्रगण वहीं से पीछे लगे थे, ये सब भेद जानते थे। और बाकी किसी ने नारद जी के भेद को नहीं जाना। सब लोगों ने क्या माना? बोले नारद जान सबई सिर ना। बाकी सभी लोगों ने तो प्रणाम किया है। क्यों प्रणाम किया है? अपमान तो किसी ने नहीं किया ना। केवल 3 लोग ये स्वरूप को जानते थे, बाकी सभी लोगों ने नारद जी को प्रणाम किया, अपमान नहीं किया। लेकिन नारद जी क्या कह रहे हैं? बोले दई हूं सा कि मरी हूं जाई, जाकर विष्णु को श्राप दूं या कहीं मर जाऊं। दई हूं सा कि मरी हूं जाई और जगत मोरी उपहास कराई। कहां? बोले जगत मोरी, जगत मोरी, जगत मोरी उपहास कराई। कितने बड़ा झूठ बोल रहे हैं नारद जी, झूठ है कि नहीं? क्या जगत में उपहास हुआ? पहली बात तो श्रीनगर जगत में नहीं था, फिर से मगमोहन नगर अति क्यों ये माया रचित है, ये जगत में नहीं है। तो नारद जी का ये झूठ, नारद जी ने पहले भी झूठ का सहारा लिया, नारद जी ने बाद में भी झूठ का सहारा लिया, नारद जी ने ज्ञान का सहारा लिया, लेकिन नारद जी ने भक्ति और प्रेम का सहारा नहीं लिया। अगर नारद जी ने भक्ति और प्रेम का सहारा लिया होता तो नारद जी का उद्धार हो जाता, नारद जी का कल्याण हो जाता। और देखो, जब तक नारद जी के मन में प्रेम आएगा नहीं तब तक ये गड़बड़ी मिटेगी नहीं। हो सकता है कहो सतयुग निकल जाए, त्रेता आ जाए, त्रेता में किसी को देखें कि मोर श्राप कर अंगीकारा, जब किसी को देखें हो सकता है तब उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, तब ये मोह नष्ट हो, है ना, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके पहले जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक ये समापन नहीं हो सकता है। और महात्मन, तुम कहते हो कि तुमने अपने लिए सब कुछ किया है, परशुराम जी आए हैं तो छह रूपों में आए हैं, हम आए हैं तो हम एक रूप में आए हैं। ये बात तो बड़ी बढ़िया है परशुराम जी की, है ना, इस बात को तो स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। परशुराम जी 6 रूपों में आए हैं, लेकिन भगवान शंकर ने इनके 6 रूप कौन कौन? बोले मीन, कमठ, सूकर, नरहरि, बामन, परशुराम बप, 6 रूप। इन 6 रूपों में एक भी रूप को उन्होंने हृदय में स्थान नहीं दिया। हृदय में स्थान किसको दिया? बोले ये दो बंदो संभोर वासी। बहुत बड़े हो पंडित जी, इतने बड़े हो कि 6 रूपों में आए और एक ही रूप में ऐसा कर्म तुमने न किया जिस कर्म को भगवान शंकर अपने हृदय में रच लेते हैं। और हम एक बार आए तो ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान शंकर को अपने हृदय में रचना पड़ा। रचि महेश निज मानस राखा और सुषमो पाई शिवासन। तुमने 6 रूपों में अवतार लिया, 6 रूपों में पंडित जी, तुमने 6 रूपों में अवतार लिया। और एक रूप में भी अगर एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण हो जिसके पठन पाठन से लोग मुक्त हो जाते हो, जिसको सुनने से लोग मुक्त हो जाते हो, तो हमें बता देना। हम एक रूप में आए तो कहानी सुनई अनुमोदन करही। एक रूप में आए तो हमारे चरित्र को जो कहता है या जो सुनता है या जो अनुमोदन करता है, अनुमोदन समझ रहे हो ना पंडित जी, अनुमोदन करता है। कहानी सुनई अनुमोदन करही और ते गोपद इव भव निधि तरही। ते गोपद, गोपद जानते हैं आप लोग, गौ के खुर से जितना गड्ढा बनता है, गौ के खुर से एक गड्ढा बन जाए, उस गड्ढे में फिर पानी भर दिया जाए। अच्छा, उस गड्ढे को लांघने में आपको कोई कठिनाई होगी?
उस गड्ढे को लागने में आपको कोई कठिनाई होगी? कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जो लोग इसको कहते हैं, जो लोग इसे सुनते हैं, जो लोग इसका अनुमोदन करते हैं, वो लोग उस विशाल भव सागर को भी गोपद की भांति पार कर जाते हैं। तो एक बार हम आए हैं पंडित जी तो समाज को इतना दे दिया कि इस देखो ये हम आए हैं तो ये रखा है, सब कुछ हो रहा। तुम आयो 6 बार, 1 बार अपनी अम्मा तक का याद में रखो,